हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की क्लास करेंगे। आज टोटल हम 7 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। आज हम 8th पार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने लास्ट 7 पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन की थी। पार्ट 2 में हमने टेक्स्ट को कैसे एंटर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो किया था। पार्ट 3rd एंड 4th में हमने डॉक्यूमेंट्स को कैसे एडिट करते हैं। पार्ट 5th में हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में किया था। पार्ट 6th में हमने फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के बारे में डिस्कशन की थी। पार्ट 7th में मॉडिफाई पेज लेआउट को हम मॉडिफाई कैसे करते हैं। और आज हम पार्ट 8th करेंगे। मॉडिफाई पेज लेआउट में हेडर और फुटर का क्या यूज़ है, राइट। और इसके साथ साथ हमने सी लैंग्वेज की भी क्लासेस डाली हुई हैं, नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाली हुई हैं, कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, आप ये क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की मिलती रहें। चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर में क्या है, हाउ टू इंसर्ट अ हेडर एंड फूटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हम हेडर और फूटर को कैसे इंसर्ट करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेडर एंड फूटर्स आर यूज टू इंसर्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए हम हेडर और फूटर का यूज़ करते हैं। जैसे टाइटल हो गया तो हम टॉप ऑफ द पेज पे देते हैं टाइटल, उसका फाइल नेम देना हो, डेट देनी हो, पेज नंबर देना हो, पेज नंबर फुटर पे देते हैं। तो इसी करके हम हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ बोथ हेडर एंड फुटर, मतलब हेडर और फुटर की प्रेजेंस कब हमें ज़रूरत होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, मेक्स यूर डॉक्यूमेंट मोर प्रोफेशनल। इससे हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा दिखता है, काफ़ी प्रोफेशनल होता है, ईजियर टू रीड होता है, हम ईजी टू रीड कर सकते हैं, एंड वेल एज अंडरस्टैंड, हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ठीक है। हेडर अपीयर एट द टॉप मार्जिन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। हेडर कहाँ अपीयर होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट के टॉप पर, और जो फूटर होता है वो कहाँ डॉक्यूमेंट के अपीयर होता है, बॉटम मार्जिन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब हेडर टॉप मार्जिन पे और फूटर बॉटम मार्जिन पे, राइट। आगे करते हैं हम टू इंसर्ट हेडर एंड फूटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फूटर को इंसर्ट करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स की ज़रूरत है। किन किन स्टेप्स की ज़रूरत है, सबसे पहले स्टेप 1, ओपन द न्यू और एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। हम न्यू डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं, या हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हम डॉक्यूमेंट जो हमने पहले से बनाया हो, उसमें हमें हेडर और फुटर का यूज़ करना हो, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इन विच यू वांट टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर, राइट। स्टेप टू में क्या है, गो टू इंसर्ट टैब। हम इंसर्ट टैब में गए, या आपको इंसर्ट टैब दिख रही होगी। इंसर्ट टैब में की एट द टॉप ऑफ द रिबन, ये पूरा क्या है, हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रिबन है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिबन। इस रिबन में इंसर्ट आपको टैब मिलेगी, उस पे हम क्लिक करेंगे तो आपको क्या होएगा, स्टेप 3, क्लिक ऑन इधर हेडर और फूटर। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप हेडर या फूटर को यूज़ कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। उधर ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट होएगी, उसमें हेडर और फूटर सेक्शन होएगा, ये रहा हेडर एंड फूटर का सेक्शन, राइट। इन नोट में क्या है, इन अवर केस वी आर गोइंग टू यूज़ हेडर ड्रॉप डाउन ऑप्शन। हम हेडर के ड्रॉप डाउन ऑप्शन को यूज़ करेंगे, राइट। ड्रॉप डाउन ऑप्शन को यूज़ करने के बाद हेडर एंड फूटर ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे तो अपीयर होएगी विद द लिस्ट ऑफ बिल्ट इन हेडर और फूटर ऑप्शन। हेडर और फूटर ऑप्शन क्या हो गया, जैसे हमारी ब्लैंक स्क्रीन होएगी तो ब्लैंक स्क्रीन में हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। 3 कॉलम्स में होंगे तो हमारे 3 कॉलम्स में इधर हेडर इंसर्ट हो जाएगा। अगर अल्फ़ाबेट हमने इंसर्ट करना है तो इधर अल्फ़ाबेट इंसर्ट हो जाएगा। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट वी यूज़ हेडर इन आवर डॉक्यूमेंट,
राइट। सेलेक्ट योर डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द बिल्ट इन लिस्ट, बिल्ट इन लिस्ट आ गई, ब्लैंक, ब्लैंक, 3 कॉलम्स, अल्फ़ाबेट, एनुअल, इनमें से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। वी सिलेक्ट अ ब्लैंक ऑप्शन, अपने केस में इस केस में हमने ब्लैंक ऑप्शन को सिलेक्ट की है, राइट। नेक्स्ट आता है स्टेप 5, ब्लैंक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद स्टेप 5 क्या है, अ डिज़ाइन टैब विद हेडर एंड फूटर, हेडर एंड फूटर पे जो क्लिक करने के बाद एक डिज़ाइन टैब आती है, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द रिबन, रिबन पर ही है एज शोन एज बिलो स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीनशॉट पे आपको ये दिखिए डिज़ाइन टैब है, डिज़ाइन टैब में हेडर एंड फूटर है, इसको यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं हेडर और फूटर को, राइट। स्टेप 6 क्लोज करने के बाद क्या होता है, अब डिज़ाइन में अगर हमने देखना है टाइप योर डिज़ाइंड इंफॉर्मेशन इनटू हेडर एंड फुटर सेक्शन, डिज़ाइन में हम इसके मार्जिन देख सकते हैं, इसकी पोजीशन देख सकते हैं, कितनी पोजीशन होनी चाहिए, 0.5 0.5 के ऊपर का मार्जिन कितना होना चाहिए, उसका हम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं और इधर से हम अपने हेडर और फुटर को क्लोज भी कर सकते हैं, राइट। देन आता है स्टेप 7, वंस यू टाइप योर डिज़ायर्ड टेक्स्ट इन द हेडर सेक्शन, क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फूटर, हमने क्लोज किया अंडर डिज़ाइन सेक्शन, डिज़ाइन सेक्शन में जाके ऑन द रिबन, रिबन पर, और प्रेस एंड एस्केप की फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर हमें इतना कुछ नहीं करना और इसको हेडर और फूटर को क्लोज करना है तो हम सिंपल कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कौन सी की, एस्केप की, एस्केप की को प्रेस करेंगे टू रिमूव द डॉटेड अंडरलाइन, अंडरलाइन रिमूव करने के लिए, मतलब हेडर को क्लोज करने के लिए और फुटर को क्लोज करने के लिए। नाउ यू कैन सी दैट हेडर इज इंसर्टेड टू द वर्ड डॉक्यूमेंट, इधर हमने हेडर इंसर्ट कर दिया डेट, राइट। इससे आपका क्या हो गया, हमारा हेडर इंसर्ट हो गया, और उसको क्लोज करने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की है एस्केप को यूज़ कर सकते हैं टू क्लोज द हेडर और फुटर जो हमने ओपन किया होगा, राइट। अब इंसर्ट डेट और टाइम इन हेडर और फूटर, इंसर्ट हम डेट और टाइम कैसे हम इंसर्ट करते हैं हेडर और फूटर में, टू इंसर्ट डेट और टाइम इन हेडर और फूटर फॉलो द बिलो इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले गो टू इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में हम गए, इंसर्ट टैब में जाने के बाद किस पे है ये इंसर्ट टैब, हमारी रिबन पे, ये इसको रिबन बोलते हैं, एंड क्लिक ऑन डेट टाइम ऑप्शन इन द टेक्स्ट सेक्शन, टेक्स्ट सेक्शन में डेट एंड टाइम की ये ऑप्शन आएगी, टेक्स्ट सेक्शन में, ये टेक्स्ट सेक्शन है, ये हेडर फुटर है, ये लिंक्स हैं, ये इलस्ट्रेशन है, ये टेबल है, तो टेक्स्ट सेक्शन में डेट एंड टाइम की ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करना है, राइट। उस पर क्लिक करने के बाद डेट एंड टाइम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फिर अपीयर एट द स्क्रीन इन विच डू द फॉलोइंग, इस पर सिलेक्ट द डेट फॉर्मेट फ्रॉम द अवेलेबल फॉर्मेट्स, ये अवेलेबल फॉर्मेट्स है, इसमें से हम डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम प्रेफर्ड अपनी डिज़ायर्ड लैंग्वेज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर टिक ऑन द अपडेट ऑटोमेटिकली चेकबॉक्स, अपडेट ऑटोमेटिकली चेकबॉक्स पे टिक कर दो, फिर क्लिक ऑन ओके बटन एट द बॉटम ऑफ द डायलॉग बॉक्स, और ओके को पे क्लिक कर दो, तो आपने जितना भी जो भी आपका अवेलेबल फॉर्मेट है वो डेट की वो आपकी पब्लिश हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट पे। नाउ यू कैन सी दैट योर सिलेक्टेड फॉर्मेट विल अपीयर ऑन द वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट, राइट। देन आता है एडिट हेडर एंड फूटर इन वर्ड डॉक्यूमेंट, हम एडिट कैसे करते हैं हेडर एंड फूटर को वर्ड डॉक्यूमेंट में, हेडर एंड फूटर वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे करते हैं वो तो हमने सिंपल इंसर्ट करा था कि कैसे डेट एंड टाइम को कैसे हम इंसर्ट करते हैं। अब एडिट, एडिट की ऑप्शन आएगी, वंस यू क्रिएट हेडर एंड फूटर इन वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन ऑल्सो एडिट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट एडिट करने के लिए किस स्टेप्स की हमें ज़रूरत है, स्टेप 1 गो टू द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जाओ, रिबन पे हमारा इंसर्ट टैब है उस पर जाओ, क्लिक ऑन इधर हेडर और फूटर, ड्रॉप डाउन मेन्यू में चले गए, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाने के बाद आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। इस केस में क्या है, वी आर गोइंग टू एडिट हेडर, हमें एडिट हम किसको करेंगे हेडर को, सो वी सिलेक्ट हेडर ड्रॉप डाउन ऑप्शन हमने किसकी चूज़ की है हेडर की,
राइट। देन आता है हेडर की हमने ऑप्शन चूज़ किया है, उसको ऑप्शन को चूज़ करने के बाद ए बिल्ट इन हेडर ऑप्शन विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, क्लिक ऑन एडिट हेडर ऑप्शन। इस पे हमारा हेडर पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ एडिट हेडर हो गया, इस पे हमने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद स्टेप 3 आपका क्या आएगा, स्टेप 3 आएगा आपका एडिट हेडर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। वंस यू एडिट हेडर, अगर आपको एडिट करना है हेडर को तो क्या होएगा, क्लोज हेडर एंड फूटर ऑप्शन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू डिसअपियर द ब्लू डॉटेड लाइंस। मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी हमने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद अगर हमने इसको क्लोज करना है तो आप एस्केप को भी कीबोर्ड से क्लिक कर सकते हैं, और आप यहाँ क्लोज हेडर एंड फूडर की ऑप्शन है, आप इधर से भी क्लोज कर सकते हैं, राइट। और एडिट भी हम एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नाउ यू कैन सी दैट हेडर इज एडिट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जो भी हमने हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने इधर एडिट कर लिया हेडर को, राइट। देन आता है डिलीट हेडर एंड फूटर। हमने एडिट भी कर लिया, इंसर्ट भी कर लिया। अब हम डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट भी सेम चीज़ें हैं। टू डिलीट हेडर एंड फूटर, एडिट डिलीट करना है हेडर एंड फूटर को वर्ड डॉक्यूमेंट में। कौन कौन से स्टेप, इंसर्ट टैब में गए, इंसर्ट टैब पे हमने क्लिक किया हेडर एंड फूटर ऑप्शन को। हेडर एंड फूटर ऑप्शन को आपको एक हेडर और फूटर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया आपकी स्क्रीन पर। क्लिक ऑन रिमूव हेडर और रिमूव फूटर ऑप्शन, ये आपको यहाँ नीचे दिखेगा, रिमूव हेडर और रिमूव फूटर ऑप्शन। यहाँ रिमूव हेडर के उस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आपका यहाँ इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका वो जो भी आपने हेडर या फूटर में जो भी कुछ लिखा हुआ था वो आपका रिमूव हो जाएगा। आज हमने हेडर और फूटर के बारे में किया। हेडर और फूटर में हम कैसे इंसर्ट करते हैं, हेडर और फूटर में टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, डेट एंड टाइम कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर हमने मॉडिफाई करना है हेडर एंड फूटर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और हमें डिलीट करना हो हेडर और फूटर को हम डिलीट भी कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने इतना ही किया है। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड के किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उधर आपको सारी डॉक्यूमेंट्स वो हो जाएंगी, आपको क्या हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स वो मिल जाएंगी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू।